स्वयंभुब्रह्मा तस्य कल्पितसृष्टि जगत् भूलोक भुवलोक स्वर्लोक महल्लोक जनलोक तपलोक तल तल वितल सुतल तलातल रसातल कल्पनात् अविद्यया पंचपर्वाणि मोहतम तामिश्र महामोहादीन अपितु चतुस्सनकाः असाम्प्रदायिका तत्समये न पुस्तकविदो नापि तो रामायणम् अन्यानि ग्रंथानि पुच्छाति को न। उसी समय वेद नामक कोई पुस्तक नहीं था कि रामायण नहीं था। ये सब ब्रह्मा का विचार, ब्रह्मा अपना का स्थिति को जानना, अपना स्थिति क्या है, हिरण्यगर्भ में प्रवेश किया और निकला, वो पहचान लिया, उनका ज्ञान आया, अवबोधन हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई ब्रह्म है। अथलाथल जल संघातनात्, ये पृथ्वी का जल नहीं, समंदर का या मेघ का जल नहीं है, ये अजल का जल, अनग्नि का अग्नि, अरूप का रूप, लेकिन ब्रह्मा से सब प्रकट हुआ, अदृष्ट से ब्रह्मा दृष्ट हुआ, वो स्वयंभू है। इसका मानस पुत्र चतुस्सनक, 4 नंगे, हर समय इनको 5 साल उम्र, जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में रहते हैं। भगवान शंकर युग साधन वाला, ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका आधार है। उसी समय कोई पुस्तक नहीं थे। अंतर विचार से जो निकला, जो होगा संसार में, इसको उन्होंने लिख लिया रामायण। और वशिष्ठ इष्ट का निष्ठा, दुर्वासा तप संयम का आधार, दक्ष कर्म का आधार, क्रतु सत्कर्म का आधार, कर्म का आधार, नारद सत्कर्म का आधार, और जिसका रद नहीं है, दांत नहीं है, और रसपान करते हैं, भगवान का रसपान करते हैं। उसी समय क्या था? केवल नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। तुलसी वृक्ष का सेवन, वेद पठन, ब्रह्मचर्य करण, ये सब पूर्णावयव शरीर वाले मानव सृष्टि में 24 उपादान से बने हुए शरीर, और ब्रह्मा का मानस पुत्रों का है ये, और मानसी कन्या का, अहल्या सरस्वती उषा और संध्या, ये 4 मानसी कन्या। काम विकार से ब्रह्मा ने जब वो बेटे का पीछे दौड़ाया, पुत्रों ने उनको गाली गलौज किया, काम विकार है। और बाद में मैथुनी सृष्टि आया, भागवत में आपको देखना पड़ेगा। तारके कश्यप का 13 पत्नियाँ, ये स्वयंभव मनु से भी आरंभ हुआ। मनु ब्रह्मा का शरीर, मनु और शतरूपा, ये 2 टुक हो गए। तो उसी समय जो गंधर्व ब्रह्म विद्या था, वही ब्रह्म विद्या में ब्रह्मज्ञानम रसायनम स्वरधरम वेदम, ये कथित वेद है, लिखित वेद नहीं है। और ज्योतिष बाद में देवलोक, नरलोक,
ब्रह्मलोक तपलोक में ये सब हर प्रकार कर्म आया। कर्म 64 प्रकार है, जिसको कला भी कहा जाता है। कला कम स्थापत्य शिल्प, और जो सनातन कला है उनमें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म है। ब्रह्म कला में सत्य, शांति, दया, क्षमा है। और ब्राह्मी स्थिति में जीवात्मा परामंडल में विचरण करते हैं, अंतर गवेषणा करते हैं, रिसर्च करते हैं और ऋषि होते हैं। ऋषि में नारद ऋषि, शंकर ऋषि और ब्रह्मा ऋषि, ये 3 ऋषि है। और दूसरे जितने ही संत हैं ये सब गृहस्थ हैं। तब द्वितीय से देवलोक, द्वितीय से दैत्यलोक, दैत्य धनुष दानव, धनु से धनुज, और आदित्य से देवलोक, कद्रु से पक्षियाँ, कद्रु से सर्प सरीसृप, विनता से पक्षी, ये भी एक प्रकार सृष्टि है। विशत विज्ञान का प्रक्रिया से जल से जेली, विवर्तनवाद, परिणामवाद, आरंभवाद, विपर्जयवाद में सृष्टि, स्थिति और लय का प्रमाण है। इनमें जो संगीत विद्या है, स्वरधर, वो स्वयं राजतेश्वर, वो स्वर देवलोक को भी प्राप्त हुआ, नरलोक को भी प्राप्त हुआ, हर लोकों में, हर जीव में प्राप्त हुआ, लेकिन स्वर स्वयं नाद है। और जो अनाहत नाद है वो नाद, नदनाथ नाद, शब्द से नाद होता है, ध्वनि होता है, शब्द होता है। इस शब्द फिर बाद में पढ़ाई लिखाई का युग जो आया, ऋषि ने मंत्र को दर्शन किया, मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र साधन सापेक्ष है, रटने का रट देने से मंत्र नहीं होते। ऋषया मंत्र दृष्टा, और ऋषि मंत्र को देखते हैं और साधन सापेक्ष है, मंत्र साधन से इसका फल मिलता है। और सत्कर्म तो नारद को भी पता नहीं था, सूर्य से उन्होंने ज्ञान पाया और सत्कर्म कराए। सत्कर्म भागवत सप्ताह ही सत्कर्म है। आप भागवत महात्मा देख लो, सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जहाँ भाव है, ज्ञान है, ब्रह्म है, तत्व है, भावनामय समदर्शिता, ज्ञान में आत्मज्ञान, और ब्रह्म सर्वव्यापी, और तत्व जीव तत्व, आत्मा तत्व, प्रकृति तत्व, और परमात्मा का तत्व तो कोई नहीं जानते। अप्रमाण्य तर्क्यम, वो प्रमाण रहित है और तर्क से परे है। केवल भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, अनुभव, कर्म से भी वो प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से प्राप्त होता है। नमो नारायण।